हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर इश्तियाक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है फीचर्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। सो मॉडर्न लिटरेचर का जो फर्स्ट फीचर है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि फ्रेंड्स, जो मॉडर्न लिटरेचर है उसमें ये जो राइटर्स होते हैं, बेशक वो नावलिस्ट हों, पोइट हों या फिर ड्रामाटिस्ट हों, तो वो नई नई टेक्निक यूज़ करते हैं और अपने वर्क्स में नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब जैसा कि अगर हम मॉडर्न पोइट्री को देखें, तो अब मॉडर्न पोइट्री को लिखते वक्त ये शर्त नहीं है कि जो एक पोइम हो उसको राइम में लिखा जाए या उसकी राइमिंग स्कीम निकलती हो, जैसा कि क्लासिकल पोइट्री में होता था कि जो पोइम्स वगैरह होती थी तो उनमें राइमिंग स्कीम लाजमी होती थी। लेकिन अब जो मॉडर्न पोइट्स हैं तो वो राइमिंग स्कीम उनकी पोइट्री में ज़रूरी नहीं है कि वो पाई जाए, बल्कि मॉडर्न पोइट जो होते हैं वो अपनी पोइम्स को फ्री वर्स में कंपोज करते हैं। और इसी तरह अगर हम नावल को देखें तो नावलिस्ट जो हैं इन्होंने अपने नावल्स वगैरह में बहुत सी न्यू टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि अब जो मॉडर्न नावल हैं तो ये ज़्यादातर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक में लिखे जाते हैं। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी टेक्निक है जिनमें के यानी कि राइटर्स ये दिखाता है रीडर्स को कि जो करेक्टर है उसके नावल में वो किस तरह सोच रहा है, उसके क्या क्या ख्यालात हैं और वो क्या क्या करना चाहता है। और इसके साथ ही जो मॉडर्न नावल में करेक्टर्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको समझना कोई आसान काम नहीं होता। और इसी तरह अगर हम मॉडर्न ड्रामा को देखें तो जो मॉडर्न ड्रामाटिस्ट हैं उन्होंने भी अपने ड्रामाज में नई नई टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, जैसे एग्जिस्टेंशलिज्म और एब्सर्डिज्म। ये दो मेन टेक्निक्स हैं जिनको ड्रामाटिस्ट ने अपने वर्क्स में इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एग्जिस्टेंशलिज्म और एब्सर्डिज्म क्या है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो सेकंड फीचर है मॉडर्न लिटरेचर का तो वो है एब्सर्डिज्म एंड एग्जिस्टेंशलिज्म। फ्रेंड्स, ये दोनों फ़िलासफ़िकल थ्योरीज़ हैं जिनमें ये कहा गया है कि ये जो लाइफ है ये बिल्कुल मीनिंगलेस, पर्पसलेस और इलॉजिकल है, और हम इस यूनिवर्स इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, जो काम भी करते हैं, तो वो बिल्कुल ही इलॉजिकल, पर्पसलेस और इररेलेवेंट है, क्योंकि ये तमाम यूनिवर्स अपने आप में ही इलॉजिकल है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम मॉडर्न ड्रामा या मॉडर्न नावल को देखें तो इसमें एब्सर्डिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसा कि सैमुअल बेकेट का एक ड्रामा है वेटिंग फॉर गोडो, तो इसमें एग्जिस्टेंशलिज्म और एब्सर्डिज्म की थीम पाई जाती है। इसमें दो करेक्टर्स होते हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रैगन, जो कि गोडो का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो गोडो कभी नहीं आता। प्ले एंड हो जाता है लेकिन गोडो फिर भी नहीं आता। यानी कि इसमें दिखाया गया है कि ये जो उनकी ज़िंदगी का मकसद है वो सिर्फ इंतज़ार है, और ये एक ऐसा मकसद है जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस है और पर्पसलेस है। इसका यानी कि उन करेक्टर्स की ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं है। और इसी तरह अगर हम एल्बर्ट कैमियो के एक नावल द स्ट्रेंजर को देखें तो उसमें भी एब्सर्डिज्म की थीम पाई जाती है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो थर्ड फीचर है मॉडर्न लिटरेचर का तो वो है सिंबोलिज़म। फ्रेंड्स, ये सिंबोलिज़म एक पूरी मूवमेंट थी जिसमें ये होता था कि छोटे छोटे सिंबल्स को इस्तेमाल किया जाता था, और वो सिंबल्स जो थे वो अपनी से बड़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया करते थे। यानी कि आप मिसाल के तौर पर ये देखें, जो अब एक रेड कलर होता है तो वो यानी कि डेंजर या ख़तरे की अलामत समझा जाता है। बिल्कुल इसी तरह सिंबोलिज़म में भी कुछ करेक्टर्स होते थे या कुछ चीज़ें होती थी, यानी कि फिर वो अपने से बड़े ख़यालात या करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जैसा कि अगर हम यीट्स की पोइट्री को देखें तो यीट्स की पोइट्री में जो मून है तो वो एक
पीस यानी कि सुकून, अमन का एक सिंबल है। और इसी तरह यीट्स की पोइट्री में जो फिशिंग करने की एक्टिविटी होती है तो वो सिंबल है लाइफ और यूथ का। इसी तरह अगर हम जॉर्ज ऑरवेल के एक नावल एनिमल फार्म को देखें तो इसमें जो फार्म दिखाया गया है जहाँ पर सब जानवर वगैरह होते हैं, तो वो फार्म एक सिंबल है इम्पीरियल रशिया का। वो रशिया को रिप्रेजेंट करता है, वो इलाका जहाँ पर फार्म बना हुआ है। और इसी तरह अगर हम इस नावल के एक करेक्टर ओल्ड मेजर को देखें जो कि बाकी दूसरे जानवरों को बगावत पर उकसाता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कार्ल मार्क्स को। इसी तरह अगर हम सैमुअल बेकेट के ड्रामा वेटिंग फॉर गोडो को देखें तो उसमें जो लकी का करैक्टर होता है जो कि पोजो का गुलाम होता है, तो लकी का करैक्टर रिप्रेजेंट करता है ओप्रेस्ड क्लास को। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो लास्ट फीचर है मॉडर्न लिटरेचर का, तो वो है रियलिज़म। फ्रेंड्स रियलिज़म भी एक मूवमेंट थी लिटरेचर में जिसमें ये होता है कि जो चीज़ें जिस हालत में जैसे भी अपनी नेचुरल हालत में पाई जाती हैं उनको वैसे ही पोर्ट्रे कर देना, यानी कि उसमें एग्जैजरेशन से काम न लेना और चीज़ को हूबहू वैसे ही बयान करना है जैसी कि वो दिखाई देती है और अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना करना। फ्रेंड्स अगर हम रियलिज़म की डेफिनेशन को देखें तो वो डेफिनेशन ये है कि रियलिज़म इज़ द क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन और थिंग डेट इज़ एक्यूरेट एंड ट्रू टू लाइफ। अब फ्रेंड्स ये जो रियलिज़म का एलिमेंट है, अगर हम मॉडर्न प्लेस को देखें जिनमें जॉन गोल्सवर्दी और जीबी शाह के प्लेज शामिल हैं, तो इनमें रियलिज़म का एलिमेंट पाया जाता है। और अगर हम मॉडर्न पोइट्री की बात करें तो मॉडर्न जो पोइट है वो अपने पोइम्स में लाइफ को बिल्कुल वैसे ही पोर्ट्रे करता है जैसी कि वो अपने इर्द गिर्द देखता है, यानी कि अपनी तरफ से उसमें कुछ चीज़ें वो ऐड नहीं करता बल्कि चीज़ों को वैसे ही बयान करता है जैसी कि वो खुद देखता है, बेशक वो अच्छी हों या बुरी हों। अब जो मॉडर्न पोइट्स हैं जिनकी पोइट्री में रियलिज़म का एलिमेंट पाया जाता है तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट और गिब्सन हैं। और इसी तरह अगर हम मॉडर्न नावल को देखें तो इसमें भी रियलिज़म पाया जाता है। अगर हम विलियम गोल्डिंग्स के एक नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की बात करें तो इसमें रियलिज़म का जो एलिमेंट है वो पाया जाता है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।